लजीज़ मुंतहा। और आज मैं लेके आई हूँ आलू कोफ्ता पुलाव। आप चाहें तो आलू निकाले कोफ्ता पुलाव भी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बीफ, मटन या चिकन का कीमा और ज़ीरा हमें चाहिए अपने बीफ कीमे में। जस्ट नमक, हल्दी, चीनी फ्लेक्स और कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। ये जाएगा हमारे जब हम चावल बनाएंगे तब हम इसको ऐड करेंगे। जो हमारा कीमा है इसमें जस्ट हम पिसा हुआ, इसमें हम सिर्फ अपना साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए आलू। यानी आलू इन शेप में काटे। मुझे चावलों में आलू इस शेप में पसंद है, आप जिस मर्जी शेप में ले सकते हैं। और एक दरमियाना साइज़ का टमाटर, दरमियाना साइज़ का एक प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सूखा धनिया का पेस्ट। ये हमें 1.5 चम्मच चाहिए, जिसमें से 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून हम इसको अपने कीमे में ऐड करेंगे और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तब हम अपने कीमे की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और अब मैं अपने ये तमाम मसाले जात इसमें डाल रही हूँ। इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं, नमक, मिर्च वगैरह, ये हमने हाफ या 1 टीस्पून जस्ट इतने ऐड किए हैं, क्योंकि हमें जब अपना चावलों का मसाला बनाना है तो हमने मसाला उसमें भी ऐड करना है। तो इस तरह आपका जो मसाला है वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप इसमें 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं एज़ योर रिक्वायरमेंट। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद इसके बॉल्स बनाएंगे। कोफ्ते के बॉल्स बन चुके हैं, इस साइज़ पे बनाए हैं मैंने। आप चाहे जिस मर्जी साइज़ से बना लें। अब हम इनको पकाने की तरफ चलते हैं। अपना घी लिया है, इसमें हम प्याज डालेंगे, उसको लाइट ब्राउन करेंगे। क्योंकि मेरे पास बीफ के कीमे के वो कोफ्ते हैं, इसलिए मुझे कुकर में पहले बीफ के कीमे को कोफ्तों को कुक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसमें चावल का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मसाला चावलों का बनाएंगे और उसे अच्छे से पहले अपने कोफ्तों को कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम चावल डालेंगे इसमें। तो अब मैं इसमें अपना प्याज शामिल करती हूँ। प्याज मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मुझे इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। फिर इसमें हम अपने अदरक, लहसुन और टमाटर शामिल करेंगे। तो इनको अब हम प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने देते हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन शामिल करके 1 मिनट के लिए इसको भूना है। अब इसमें जाएंगे टमाटर और फिर बाकी मसाले हमारे शामिल हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने साबुत गरम मसाला 1 चम्मच। साबुत गरम मसाला शामिल करके इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसमें अपने कुटे हुए मसाले शामिल करूँगी। नमक आप अपने हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 चम्मच जाएगी, हाफ टीस्पून हल्दी जाएगी और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और ये हमारे तमाम मसाले इसमें ऐड होंगे और फिर इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। प्लस हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। इसमें तमाम मसाले और 2 चम्मच दही डाला है। अब मैं इसको हल्के से पानी लगा के 5 मिनट के लिए भूनूंगी और उसके बाद इसमें अपने कोफ्ते रखेंगे। मसाला हमारा हो चुका है भून के रेडी। अब हम इसमें अपने कोफ्ते शामिल करते हैं। कोफ्ते शामिल हो गए हैं। अब चूँकि कोफ्ते डाल के इसकी हम भुनाई नहीं कर सकते, कोफ्ते टूट जाएंगे। जस्ट हल्के हाथ से आप इन्हें हिला लें ताकि कोफ्ते टूटने ना पाएँ। और इसमें तकरीबन मैं 1 गिलास पानी डालूँगी और इन्हें पकने के लिए 5 से 7 मिनट का जो है ना कुकर वेट लगा दूँगी, ताकि जिसमें हमारे कोफ्ते गल जाएंगे। उसके बाद हम चावल शामिल करते हैं। गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने कोफ्ते पकाने हैं, इस वजह से इतना पानी डाला। चावलों के लिए पानी हम बाद में शामिल करेंगे। अब मैं अपने कोफ्तों को 5 मिनट के लिए कुकर पे कुकर का पेट लगाऊंगी और उसके बाद इसके चावलों की तरफ चलेंगे। ये हमारे कोफ्ते 1 गिलास पानी में 5 से 7 मिनट के लिए कुकर बंद करके वेट रख के ये गल चुके हैं। अब मैं इसमें अपने आलू शामिल करूँगी। ये आलू शामिल हो चुके हैं। उस टाइम आलू इसलिए शामिल नहीं किए थे क्योंकि आलूओं को भी हम जब चावल के लिए पानी डालेंगे वो आलू उसमें भी कुक हो सकते हैं। इस तरह आलू ओवर कुक हो जाते और मे बी ये टूट जाते। तो अब हमने आलू शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे चावलों के लिए पानी डाल के चावलों के जानिब चलते हैं। मैंने इसमें अब चावल के लिए पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसे बॉयल होने तक रखूँगी।
उसके बाद इसमें हम चावल शामिल करेंगे। जो चावल है मेरे, मैंने उसे 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। आप भी 1 घंटे तक भिगो लीजिएगा ताकि चावल का रिजल्ट अच्छा आ जाए। बॉयल पानी में चावल शामिल करेंगे। ये मैंने इसमें अपने चावल शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर बॉयल आने तक के लिए रखूँगी, उसके बाद इसके हम दम देंगे। ये देखें, इसमें बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें इसकी आंच हल्की करके इसे 6 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और फिर हमारे चावल डिश आउट के लिए तैयार होंगे। हमारा आलू कोफ्ता पुलाव तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।